उस समय रश्मि जब विद्यालय परिसर का दौरा कर रही थी, उसकी नज़र अपने दो नन्हे हाथों से झाड़ू लगाती एक 10-12 साल की बच्ची पर पड़ी। शायद उसके हाथ ठंड से काँप भी रहे थे। रश्मि ने पास में खड़ी विद्यालय की सफाई कर्मचारी श्यामा से पूछा, ये तुम्हारी बेटी है? हाँ मैडम जी, यह मेरी बेटी सुगना है। तुमने इसके हाथ में कलम की जगह झाड़ू क्यों पकड़ा दी? रश्मि ने कुछ तल्खी से कहा, इसने गांव में रहकर प्राथमिक शिक्षा तो निःशुल्क ले ली। इसका बापू तो बीमार रहता है। अकेले 3 बच्चों के परिवार को चलाना मुश्किल हो गया है, तो पढ़ाने की कौन सोचे। वैसे भी इसको आगे चलकर कौन सा अफसर बनना है। कुछ दिन काम सिखाकर किसी घर में काम पर रखवा दूंगी। तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं सुगना? मेरा नाम सुगना नहीं सुगंधा है और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, और उससे भी ज़्यादा पसंद है ऐसे सफ़ेद कपड़े पहनना। सुगंधा ने रश्मि की सफ़ेद साड़ी की तरफ देखकर जवाब दिया और फिर एक मायूस सी नज़र अपने मैले कपड़ों पर डाली। श्यामा, क्या तुम अपनी बेटी को अपनी तरह ही बनाना चाहती हो, जो बेटी का नाम ठीक तक से बोल नहीं पाती? सरकारी विद्यालय होने से इस स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिलती है। रही बात किताब कॉपी व स्कूल यूनिफॉर्म की, तो वह मैं दिला दूंगी। तुम बस इसे कल से ही पढ़ने भेज देना। श्यामा को न चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ा। रश्मि ने पहले दिन ही परख लिया कि सुगंधा होनहार है। उसके जैसी लिखावट पूरे स्कूल में किसी की भी नहीं थी। सुगड़ इतने कि जहाँ अन्य लड़कियों की सफ़ेद यूनिफॉर्म छुट्टी के वक्त काली नीली हो जाती और बाल बिखेर जाते, उसकी ड्रेस सफ़ेद जग रहती और उसकी तेल से चिपकी 2 चोटियाँ भी वैसी ही रहती जैसी वह सुबह बनाकर आती थी। कुछ महीने तक तो सब ठीक ठाक चला, पर कई दिनों से रश्मि देख रही कि हर वक्त फूलों की तरह मुस्कुराने वाली सुगंधा उदास सी रहती है। रश्मि के पूछते ही सुगंधा का सब्र का बांध फूट गया। मैडम, मैं अगले हफ्ते से स्कूल नहीं आऊँगी। माँ ने घर पर काम दिला दिया है, गलती मेरी है। मैंने पढ़कर रानी बनने के सपने देखे। छोटी सी सुगंधा के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर रश्मि अवाक रह गई। वह जानती है सुगंधा को साफ सुथरी सफ़ेद यूनिफॉर्म कितनी पसंद है। वह अक्सर पूछती कौन सी डिग्री लेने पर सफ़ेद ड्रेस पहनने को मिलती है। डॉक्टर, नर्स, पायलट या फिर नेवी ऑफिसर की सफ़ेद ड्रेस होती है। रश्मि उसे बताती तो कहती, मैं इनमें से कोई डिग्री लूँगी। रश्मि तो मटमैले कपड़ों में बर्तन मांजती या सफाई करती सुगंधा की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। उस समय फूल को वक्त से पहले मुरझाने से बचाना चाहती थी, पर उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इतने में उसके बेटे रौनक का फ़ोन आ गया। मम्मा, आपने मुझसे वादा किया था कि आज जल्दी घर आकर मुझे घुमाने ले जाओगे। सॉरी बेटा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तुम अपने दोस्त को बुलाकर उसके साथ खेल लो। वह मेरी तरह अकेला नहीं है। उसके साथ खेलने के उसकी छोटी बहन है। वह उसे झुला कर उसे सुलाता है, खाना खिलाता है और कभी कभी उसके डायपर भी बदलता है। आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो ऐसा करो, मेरे लिए भी एक बहन ले आओ। मैं भी उसके साथ खेलूँगा। और उसने रोते हुए फ़ोन रख दिया। रश्मि मानती है कि प्रिंसिपल का पद संभालने के बाद उसकी व्यस्तता बहुत बढ़ गई है, पर वह भी क्या करे। वह भी सिंगल मदर है, इसलिए नौकरी उसकी ज़रूरत है। रौनक अपने दोस्तों के भाई बहन को देखकर अक्सर बहन के लिए जिद करता है, पर उसे कैसे समझाऊं कि उसका दोबारा माँ बनना अब संभव नहीं और बहन बाजार में नहीं मिलती है कि खरीद कर दी जा सके। अगले ही पल उसे ख्याल आया, क्यों न सुगंधा को गोद ले ले। इससे सुगंधा को उससे खोया बचपन मिल जाएगा और बहन मिल जाने से रौनक का बचपन और भी खिल जाएगा। अगले दिन श्यामा के सामने अपना प्रस्ताव रखा तो वह उसे गोद देने को भी तैयार नहीं हुई, पर जब रश्मि ने पगार देने की बात की तो वह सुगंधा को रश्मि के घर छोड़ने को तैयार हो गई।
रश्मि के इस फैसले से रौनक और सुगंधा दोनों खुश थे। आखिर उन दोनों मासूमों की मासूम सी ख्वाहिशें पूरी होने जा रही थी।